तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सिंप्लीफाइड पे। आज की वीडियो खासकर एक सब्सक्राइबर को डेडिकेटेड है जिसने एक कमेंट करा था कि उसे असल में रॉ मटेरियल से फाइनल स्टॉक जो हम फाइनल प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं किसी भी कस्टमर को, वो उसे बनाना आता नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक ये वीडियो डालने की कोशिश करी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली प्राइम में बेसिकली टैली में आप कोई भी स्टॉक को किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीदा, उस पे लेबर लगाई, कुछ रॉ मटेरियल लगाया, उससे प्रोसेस करके एंड में आपने उसे फिनिश गुड तक लेके चले गए। तो हम इसको टैली में कैसे परफॉर्म करेंगे? उस जो हमारा सब्सक्राइबर था, उस सब्सक्राइबर की एक रिक्वेस्ट थी, जैसे उसके सप्लाई जो थी वो जो आपके एसएसएमएस के जो प्रोजेक्ट होते हैं, एसएसएमएस के प्रोडक्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता था वो सप्लाई करता था। तो उनको उस केस में वो सप्लाई करते थे, गेट होते थे या फिर जो रेलिंग होती है, रेलिंग वगैरह वो सप्लाई होती थी। तो अभी मैं एग्जांपल वही लेके चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधा मैं आपको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ। ये कुछ लेज़र्स वगैरह बनाए थे, मैंने कुछ सामान ख़रीदा है, तो मैं आपको एक आइटम दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम मेरे पास अभी कौन-कौन से अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखो, उनका उस अपने सब्सक्राइबर के अकॉर्डिंग मैंने थोड़े से आइटम यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। जैसे कि इसमें एमएस गेट बनाना था, एमएस रॉड थी, एमएस शीट थी, एस गेट था, एस रॉड और एस शीट। उसका फाइनल प्रोडक्ट था गेट। एक तो उसका फाइनल प्रोडक्ट हो गया ये। दूसरा उसका जो है रॉ मटेरियल वगैरह है, ये हो गया एस की रॉड, एस की शीट, एम एस रॉड, एम एस शीट। अब सबसे पहले मैं आपको इसमें जो है प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट में करके सिखाता हूँ कि ये किस तरीके से आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम आते हैं, सबसे पहले आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वाउचर क्रिएशन। वाउचर क्रिएशन में वाउचर क्रिएशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा है। अब यहाँ पे हम वाउचर का टाइप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे F10 दबाएंगे। F10 में जाके हम यहाँ पे स्टॉक जर्नल, आपको ध्यान रखिए स्टॉक जर्नल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्टॉक जर्नल यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब आपको जो रॉ मटेरियल से जो फाइनल प्रोडक्ट बनाना है उसको यहाँ पे क्रिएट करके ट्रांसफ़र करना है। अब मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीद लिया था, तो उसकी एंट्री मैंने ऑलरेडी टैली में कर दी है। तो आपको इतना कैप्चर करके चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को पहले यहाँ पे मैं डालता हूँ। तो मैंने यहाँ सेलेक्ट करता हूँ एम एस रॉड। तो मैंने एम एस रॉड यहाँ पे नंबर्स में ले रखे हैं 470। मान लो मैं एक गेट बनाता हूँ। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स कंजम्पशन। आपको जो भी इनपुट डालना है, जो भी रॉ मटेरियल है, वो आपको इस सेक्शन में लिखना है। जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा आपको इस सेक्शन में लिखना है, राइट सेक्शन में। लेफ्ट सेक्शन में आपको लिखना है रॉ मटेरियल और राइट सेक्शन में लिखना है आपको फाइनल प्रोडक्ट। मेरे इस केस में रॉ मटेरियल होगा, मान लो मैं एमएस का एक गेट बनाता हूँ, तो मैं एमएस के थोड़ा सा यहाँ पे रॉड ले लेता हूँ। रॉड मान लो मैंने ले लिए, उसने 15 क्वांटिटी लगा दी, ठीक है। रेट जो है, इनपुट का जो रेट है जो आपका परचेज का होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आपको इससे छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेट ये एज इट इज़ आ गया है और मैंने यहाँ पे रेट एज एजम्पशन बेस पे लिखा है। रेट ये बहुत कम है, असल में इतने होता नहीं है, बहुत ज़्यादा लगते हैं रेट इसके। और मैं एमएस का यहाँ पे मैं कुछ शीट ले लेता हूँ। शीट यहाँ पे मैं कुछ केजी में ले रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे केजी की मैंने मान लो शीट ले ली है, 57 रुपये केजी। तो ये इतने रुपए का प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसके अंदर और जैसे छोटे मोटे नट बोल्ट हो गए, अगर आप उसको रॉ मटेरियल में डालते हैं तो आप नट बोल्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने जस्ट यहाँ पे 2 प्रोडक्ट लिए हैं। नट बोल्ट हो गए, वेल्डिंग के जो आप वेल्डिंग करने के टाइम में जो आप मशीन खरीदते हैं, मशीन के लिए वो जो छोटे-छोटे से स्टिक्स होते हैं जिससे वो वेल्ड करते हैं, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ले नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए 2 चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप यहाँ पे और से मान लो आपने यहाँ पे गैस अगर यूज़ कर रहे हैं और गैस कितनी खर्च हुई है आपकी, आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप गैस को एज़ अ कंज्यूमेबल आप जो है डाल सकते हैं, या तो उसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। परचेज़ में एंट्री करके आप उसे चढ़ा सकते हो। और एंड में क्योंकि परचेज़ सारा का सारा हमारा जो है, सारा का सारा हमारा दिख ही जाता है, तो हमारे को उससे कोई प्रोडक्ट पे या टैली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे 2 प्रोडक्ट रखिए एज़ अ रॉ मटेरियल और यहाँ पे मैं इसे एंटर मार के यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूँ मैं गेट। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना फाइनल प्रोडक्ट। आपके इस केस में फाइनल प्रोडक्ट मैं लेता हूँ एमएस का गेट। तो मैंने एमएस का गेट बना दिया। क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। क्वांटिटी मान लो मैंने इससे एक गेट बना लिया है। रेट मैं
अपने रेट आपको बेसिकली यहाँ पे जो आपका ये रेट आ रहा होगा, जो आपका सोर्स का कंजम्पशन का जो आपका रेट है, वही आपकी कॉस्टिंग, असल में आपकी कॉस्टिंग देखी जाती है। जो आपकी कॉस्टिंग यहाँ पर आ रही है वही इसकी कॉस्टिंग सेम यहाँ पे रहनी चाहिए। आप उसको सेल कितने में करते हैं, वो आपका प्रॉफिट कितना होता है वो आपका P&L में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो मैं एज इट इज़ इसका अमाउंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये आ रहा है 1693 रुपये, मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे और मैं यहाँ पे नरेशन लिखता हूँ। मैं जिस भी पार्टी को सेल कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी बायर वन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से नरेशन आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको बाद में याद आए कि हाँ मैंने इस प्रोडक्ट को इस चीज़ के लिए या फिर इस पार्टी के लिए बनाया था। मैं यहाँ पे जस्ट एक बायर का नाम लेता हूँ कि हाँ मैं बायर वन को मैं इसको बेचने के लिए बनाया, तो मैं इसको बायर को बना दिया है। अब आप यहाँ पे स्टॉक में देखेंगे तो MS के जो गेट में अब आपकी एक क्वांटिटी आ चुकी होगी। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इन्वेंट्री में मैं आता हूँ, इन्वेंट्री में मैं आया ये, और ये मैं स्टॉक पे क्लिक करा तो अब आप यहाँ पे गेट देखेंगे MS का, तो आपका देखेंगे तो इधर आपकी ये एक क्वांटिटी यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए ये इन्वर्ट यहाँ पे एक आ चुका है। और इन्वर्ट कैसे बनाया है, ये आपका MS रॉड और MS शीट को मिलाकर यहाँ पे ये बनाया गया है। तो अब आपका ये फाइनल प्रोडक्ट आपका बन चुका है और ये आपका बिकने के लिए तैयार है। तो अब मैं ज़रा इसकी मैं सेल की एंट्री मारता हूँ। तो मैं एक तो सबसे पहले मैंने एफर्ट सेलेक्ट कर लिया। मैंने यहाँ पे बायर वन के लिए मैंने बनाया था, तो मैं बायर वन का यहाँ पे मैं डिटेल पूरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस सारे डिटेल्स को मैं खोल लेता हूँ। टैक्स डिटेल ऑन कर देता हूँ, इसको यस कर देता हूँ, यस सेव। अब मैंने यहाँ पे मान लो मैं ये 10 तारीख को 10 अप्रैल 2025 को मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो मैंने बायर वन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि मैं अपने बायर वन को यहाँ पे इसको बेचूंगा। डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। डिलीवरी नोट अपना डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू किससे भेज रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी जो भी डिटेल है, डेस्टिनेशन अपनी कहाँ भेजना है, बायर कहाँ का है, पार्ट उसके डेस्टिनेशन की तरफ, वो सारी डिटेल यहाँ पे भेज सकते हैं। ऑर्डर डिटेल, उसका कोई ऑर्डर नंबर है, उसका पेमेंट मोड क्या है, अदर रेफरेंस, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ के आराम से डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ, इसका थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बायर वन ने खरीदा है, नोएडा का बायर था, उत्तर प्रदेश 201-300 उसका पिन कोड है। ये सारी डिटेल आप ऑलरेडी इससे वाकिफ होंगे, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ अब, क्योंकि ओके मैंने सेल्स रेजर ही नहीं बनाया, तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, सेल्स लोकल, ठीक है। अकाउंट में इसको भेज देता हूँ। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, GST इस पर एप्लीकेबल कर देते हैं। HSS कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ मैं और ये गुड्स है, मैं फिलहाल ऐसी चीज़ से कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे MS का गेट बनाया था, तो MS के गेट की एक क्वांटिटी आ गई है, मैं इसको भेज देता हूँ। रेट मैंने 1693 थे, मैं मान लो उसको 5000 का बेच रहा हूँ। 5000 का मैंने इसे गेट को बना दिया है। अब इस पर GST है या नहीं वो आप अपने हिसाब से सब कर दीजिए। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए टैक्सेबल है, हाँ भाई लोकल था, तो यहाँ पे ये 18% मान लो मैंने इस पर लगा दिया है। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज नहीं है, अदर ओवर टैक्सेबल नहीं करनी है। स्पेसिफाई डिटेल कर दो, HSN कोड डालो, डिस्क्रिप्शन डाल दो, गुड्स आपका है ही। अब यहाँ पे अब आप सीधा डाल दीजिए GST का। अब मैं फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे बायर टू को सिलेक्ट कर देता हूँ। बायर टू बाहर की पार्टी थी, मुझे यहाँ पे नहीं तो उसको दूसरा लेज़र बनाना पड़ेगा। दिल्ली की पार्टी मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे सेल्स लेज़र बनाने के लिए। अब मैं इसमें IGST लगा सकता हूँ। मैंने बायर टू इसलिए सिलेक्ट करा क्योंकि वो मेरे को उसके लिए फिर से 2 लेज़र CGST SGST का लेज़र बनाना पड़ता है, तो मैंने उसे जस्ट स्किप करने के लिए एक दूसरा बायर सेलेक्ट कर लिया जो कि दिल्ली की पार्टी का है। और मैंने क्योंकि IGST बना रखा है इनपुट, तो मैंने ये IGST डाल दिया और ये ऑटोमेटिकली 18% यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है, 900 रुपये। अब मैं जस्ट इसको सेव करूँगा और यहाँ पे मैं डिटेल डाल देता हूँ, बीइंग वॉइस नंबर 1, ठीक है, और डेटेड ये होगी 10 अप्रैल 2025, बायर 2, और ये मैंने इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने उस स्टॉक को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके को मैंने सेल भी कर दिया है। तो बस इतना सा ही स्टेप होता है, ज़्यादा कुछ बड़ा स्टेप नहीं है। आप इसको आराम से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो बस इतना ही प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने उस वीडियो के बीच में आपको दिखाई दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा कि आप कैसे रॉ मटेरियल को अपने फाइनल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर आगे कैसे सेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।